कस्टमर से बोल रहे हैं। वो कहेगा हाँ सर देखेंगे, टाइम नहीं है यूँ। सर आप आइएगा जरूर, मैं डेफिनेटली आपका वेट करूंगा। उस समय क्या होगा, कहेगा इतने प्रेशर से बोल रहे मुझे आना है, हाँ हाँ ठीक है मैं कल आता हूँ। सब एनर्जी का खेल है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं शिल्पी सिंह, आदित्य जी की वाइफ, जो कि हाईएस्ट और बहुत ही डिमांडेबल और बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आदित्य जैसे हस्बैंड मिले हैं, इतने केयरिंग, इतना सपोर्टिव। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं भी जॉब में थी एज अ SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज अ टेरिटरी मैनेजर थी। तब हमारे यहाँ भी इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट्स बनाने का, पॉलिसी सेल करने का बहुत वर्कलोड होता है। मैं अपना आपको इसलिए इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, इतना ये सब बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्ट्रगल हम सबकी लाइफ में होता है। चाहे वो छोटा इंसान हो, चाहे वो बड़ा इंसान हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा आदमी हो। बच्चा भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसे होमवर्क का, एग्जाम्स का, टीचर का, मम्मी के डांटने का, हर तरीके का एक लोड, एक प्रेशर रहता है। तो मैं जब SBI लाइफ में थी तब मेरी मैरिज हुई, और उससे पहले भी मैं आइडिया में जॉब करती थी। जब मैंने MBA से पास आउट किया, विद इन 15 डेज जो मेरा ड्रीम में था कि मैं बजाज अलायंस में करूं, मैं वहां पर बजाज अलायंस के ऑफिस में गई सिम बेचने के लिए। उनको मेरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। 15 डेज लेफ्ट किया, मतलब आइडिया में छोड़ा, और आइडिया में इतनी डिमांडेबल हो गई थी, 11 दिन में टॉप मोस्ट में आ गई थी मैं, नंबर 1 पे, जो सबसे ज्यादा सिम्स बेच रही थी। और 15 दिन के बाद जब मैं बजाज अलायंस में आई तो सबसे नंबर 1 पे मैं विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने मैंने काम किया, क्योंकि उन्होंने मिस कम्युनिकेशन मुझसे किया, तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ी। लेकिन उसमें सबसे जूनियर, जो कि MBA पास आउट थी, सबसे जूनियर में मैंने लगभग 60 एजेंट्स रिक्रूट किए थे। देन SBI लाइफ में मैं किसी काम से गई थी, मेरे सीनियर जिन्होंने मुझे BBA में पढ़ाया था मार्केटिंग, उन्होंने मुझे बुलाया था कि शिल्पी आओ कुछ काम है। मैं वो काम से गई थी। वहां पर RM रीजनल ऑफिसर आए हुए थे, उन्होंने मेरा बात करते हुए बॉडी लैंग्वेज से ही देख लिया लड़की बहुत एक्टिव है, इसको अपनी कंपनी में बुलाओ। तो देन सेकंड कॉल मेरे सर का फिर आया कि शिल्पी तुम्हें इंटरव्यू देने जाना है, ऐसे SBI लाइफ में ऑफर है। किया, वहां पर मैं गई। मैं नई नई थी, मुझे सिर्फ रिक्रूटमेंट करना आता था, पॉलिसी बेचना नहीं आता था, सब मेरा ऊपर से जाता था, जीरो थी मैं इंश्योरेंस पॉलिसी में। मैंने फोकस किया। SBI लाइफ में भी 3 महीने में, 1 जुलाई को मेरा रिक्रूटमेंट हुआ। और मैं सबसे पहले जब कंट्री हेड से, जो SBI के तब राजीव गुप्ता थे, बॉम्बे हेडक्वार्टर गई थी। अकेली नहीं गई थी, पूरी फैमिली गई थी, क्योंकि ये सोच रहे थे बॉम्बे में है इंटरव्यू तो चलो शिरडी भी जाएंगे, तो इस पर्पज से था। और डर तो मुझे कभी लगता ही नहीं था, क्योंकि या तो आर या तो पार, वो वाली स्थिति मेरे अंदर थी पहले से, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं, मैं डरूं क्यों? सामने वाला ना ही करेगा, कोई बात नहीं, वो उसके थॉट है, मैं किस बात से, मैं उसकी ना से भी क्यों डरूं? तो गए, 45 मिनट्स मेरा इंटरव्यू हुआ। वो इतने इंप्रेस हुए, मेन एंट्रेंस पे आए, जब उन्होंने पूछ लिया कि आपको अकेली आई हो, मैंने कहा नहीं, मेरी फैमिली के साथ मिले। कह रहे ये लड़की बहुत नाम रोशन करेगी, और पर्सनल विजिटिंग कार्ड दिया, जो कि कभी होता नहीं है। जो कंट्री हेड बैठा है वो आपको पर्सनल अपना विजिटिंग की, शिल्पी आपको कभी भी XYZ प्रॉब्लम वो हो, मुझे फोन करना है। 3 महीने में मैंने 80 एजेंट्स रिक्रूट किए। इनके नाम पे लोन 2-2 फ्लैट्स के ले रखे थे, इनको दिखाया गया कि आपके नाम पे 1 फ्लैट का लोन है, जबकि लिए 2 फ्लैट्स के लोन थे। हमारे साथ भी बहुत डाउनफॉल आया, बहुत डाउनफॉल आया। तो आप ये मान के चलिए कि उस समय इन्होंने अपने अंडर में एजेंट्स की टीम बना रखी थी, इनको सारा कुछ दे रखा था कि आपको एजेंट्स को भी देना है पैसा। तो एजेंट्स को पैसा देने के लिए इन्हीं के पास पैसा आता था और ये देते थे। उस बिल्डर ने क्या किया, पहले कमिट किया कि हम आपको इतना देंगे, फिर 3 महीने बाद जब देख रहे हैं कि अच्छा अच्छा बिजनेस आ गया, अरे आदित्य अभी बहुत हाथ तंग है, ये है वो है, तुम्हें हम इतना % नहीं दे पाएंगे, इतना % दे देंगे, ऐसे कर करके बाद में तो उसने देना ही बंद कर दिया। तब हमारा फ्लैट पूरा इंटीरियर वगैरह हो रखा था। इधर इनके अंडर में एजेंटों की लिस्ट जिनको हमें कमीशन देना है, उधर हमारा फ्लैट तैयार हो गया था, जिसमें भी कारपेंटर का और पेंट वाले का, हर चीज का जो जो लगना है, सैनिटरी का, हर चीज का हमारा वो पैसा देना था। अब जब एक मेन का अर्निंग बंद हो गई तो हम पैसा कहां से देंगे वो? तो क्या हुआ कि उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो गई कि पर्स में 1 रुपया भी नहीं। मुझे लग रहा था नेक्स्ट डे कैसे चलेगा, उस टाइम ऐसी सिचुएशन आ गई। किसी काम से मैं तब मेरी बेटी छोटी थी, तो मैं गई थी झांसी में गई, तो मैं सब्जी मंडी के बाहर खड़ी थी, मम्मी सब्जी लेने के लिए गई थी। वहां एक लेडी गई, घर से निकलते हो
चाहे आप एक 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट या एक ब्रेड का पैकेट, किसी भी 2-4 कुत्ते हैं डाल दो, खा लेंगे वो अपने आप। रोटी बची हुई डस्टबिन में डालो, गाय को डालो। यहाँ तो फिर भी गाय कुत्ते दिख जाते हैं, महाराष्ट्र में तो वो भी नहीं दिखते हैं। आप वो डाल दो। चिड़िया के लिए दाने सुबेरे रोजाना डालो, बाहर बाहर डालो, छत पे डालो या फिर कहीं सड़क वड़क पे कोई ऐसी प्लेन हुआ है, दाना डालो। आप कुछ पुण्य करो, किसी का पेट तो भरो। यूनिवर्स कैसे आपको खाली हाथ छोड़ देगी? ये कुछ पॉजिटिव पुण्य काम इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में इतना सपोर्ट करेंगे। जब ये इनका सब अच्छा होने लगा था, दूसरे हमने 50% पार्टनर बना लिया था, तब मुझे उस औरत की कही हुई बात याद आई, जब बुरे वक्त में कुछ अच्छा हो जाए ना, तो आपको वो अच्छे कर्म याद आएंगे कि उनकी दुआएं काम की। वो अकेली औरत की दुआएं इतनी लगी कि हमारे घर में बरकत ही बरकत फंस गई। तो ये सोचो, बिन जो बोल नहीं पाते, जो शब्दों से बयान नहीं कर पाते, जो पशु पक्षी हैं, अगर हम उसको भरपेट कुछ खाना दे दें, हम डेली भी कुछ ऐसी हैबिट बना लें, उनकी दुआएं नहीं लगेंगी? वो ऊपर वाला तो देख रहा है ना। हम इंसानों को तो चलो पेट में। बजाज ऑफिस में गई थी, वहाँ के ब्रांच मैनेजर को मैं जानती थी क्योंकि ग्वालियर से वो रिक्रूट होके ब्रांच मैनेजर पोस्ट पे गए। तो जब मैं गई उनको शादी का कार्ड देने, तो उन्होंने कहा शिल्पी तुम रुको, तुम बहुत छाई हुई हो, तो मैं जरा हम अपने स्टाफ से मिलवा दें कि यही शिल्पी सिंह है। उनने सबको बुलाया। तब वो बजाज में, मैंने बोला था ना मैंने 3 महीने काम किया, तो वो भी थी। तब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये वो लड़की है जो बारिश नहीं देखती थी, सर्दी नहीं देखती थी, कुछ नहीं देखती थी, ये सीधे कॉल पे जाती थी, वो कॉल पे आती थी। अपन ये क्या करते, बारिश हो रही है थोड़ा रुक जाओ, चाय वाय पी लो आराम से, बारिश जब बंद होगी तब ये रेनकोट पहन के जाती थी। तो इंट्रोड्यूस करवाया, कह रहे शिल्पी तुम्हें नहीं पता हमारे स्टाफ में यही है कि ये कहते हैं कि हम कॉल पे जाते हैं उससे पहले तुम पॉलिसी लेके चलते। मैंने कहा क्या करूं सर, मुझे काम करना है तो करना है, काम करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं करना है। मैंने कोई गांव नहीं देखा, कोई कस्बा नहीं देखा, स्कूटर उठा के जाती थी एजेंट को पीछे बिठा के। ये भी नहीं कोई सोचता था, मतलब कहने को होता है ये लेडीज है, इसके पीछे कैसे बैठ रहे हैं। मैंने कहा ऐसा है, जब मुझे शर्म नहीं लग रही तो आपकी शर्म कर रहे हो, बैठो चुपचाप से, काम करने जा रहे हैं ना, चलो। तो काम करके आते थे, तो इस तरीके से बेस्ट बेस्ट किया। चुनौतियां बहुत आई, आदमी डल हो जाता है कि मैं कितने एजेंट रिक्रूट करूं, कितना लोगों को मनाऊं, कितनी कॉल करूं। एक आदमी सोचेगा ना मैं कितनी वो करूं, मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरे हस्बैंड तब आईएनजी वैश्य में थे, तब ये ग्वालियर से मुरैना जाते थे या अकेले रहते थे, मैं मेरी बच्ची को देखती थी। तो कभी कभी आदमी ये देखे ना नेगेटिव पॉइंट कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली वो कुछ नहीं कर पाएगा। पर मुझे लग रहा था, मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब में, मैं भी प्राइवेट जॉब में हूँ, हमें अब इस बात की भी टेंशन थी कि आज हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं तो हम कंपनी में सरवाइव कर रहे हैं, कल हमारे जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। हमारे पास तो 1% अपनी कमाई का डोनेट कर दो, फिर देखो आप क्या से क्या हो जाओगे, करके देखो। तो ये सारी चीजें थी जिससे हम अपना ऑरा, अपनी लाइफ, अपने आप को, अपने काम को, अपनी फैमिली को हर तरीके से पॉजिटिव ऑरा दे सकते हैं, और पॉजिटिव ऑरा ही हमारे पास रहेगा। तो ये है, तो हम सबको इन सब चीजों पे ध्यान देना है। हमें दूसरों पे दोषारोपण नहीं करने हैं, हमें जो भी दोषारोपण करने हैं अपने ऊपर करना है, अपने ऊपर वर्कआउट करना है, अपना प्रेजेंटेशन बनाना है, अपनी कमियों को दूर करना है। कमियों को ध्यान में रखते हुए, अगर आपको फॉर एग्जांपल गाली देने की आदत है, तो लिखना है मुझे डेली की गाली की आदत है, जिस दिन गाली ना दो उस दिन अपने आप को शाबाश करो कि मैंने आज गाली नहीं दी, मैंने आज किसी के बारे में बुरा नहीं कहा। तो उसके लिए अप्रिसिएशन लिखो और थैंक यू बोलो कि ये मेरी एक आदत खत्म हुई। तो ये चीज है। तो आज का इन कंक्लूजन यही है मेरा कि आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत पावरफुल हो, हाईली मोटिवेट हो। इसको और करके बिल्कुल हाई पॉइंट पे और ज्यादा करने के लिए, चाहे वो आपका फाइनेंशियली हो, हेल्थ हो, आपका मेंटली स्टेटस हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, कुछ भी हो, ये सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरा पूरा ओवरऑल वर्कआउट अपने ऊपर करने के लिए है। दैट्स ऑल। तो आज का प्रेजेंटेशन में यही, म्यूजिक लगा लो ताकि आपको बाहर का डिस्टर्बेंस सुनाई ना दे। ब्लूटूथ लगाओ, शांति से रिलैक्स हो जाओ, और उस टाइम आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ एक चीज सोचनी है, मैं एक प्योर सोल हूं। मैं अपने भगवान से, जो परम ईश्वर है, माता पिता हैं, मैं उनसे कनेक्ट हो रही हूँ। मैं ना पति हूँ, ना पत्नी हूँ, ना बच्ची हूँ, ना कुछ हूँ। मेरा अभी कुछ किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं एक अकेली सोल हूँ। मुझे शुद्ध करने के लिए अपनी सोल को अपने माता पिता के पास बैठना है, जो मेरे सर्वज्ञ एक ही हैं। वो आपके कोई भी धर्म हो, आप उनको विजुलाइज करो, वो आएंगे।
वो आएंगे, चाहे आप शिव जी को करते हो, चाहे आप राम जी को करते हो, आंखें बंद करके सिर्फ उनकी पिक्चर को सामने लेके आओ। सामने आ जाए, आपको यही बोलना है कि मुझसे ये गलतियां होती हैं, मेरे अंदर ये कमियां हैं, प्लीज़ उन कमियों को ठीक करने के लिए आप मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं कुछ भी कर रहा हूं, मेरी श्वास तक आपके चरणों में समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। मैं मेरा कुछ नहीं है, ना मेरा शरीर, ना मेरी श्वास, ना मेरे कोई रिश्ते नाते। मैं एक सोल हूँ जो कि आपकी बच्ची या बच्चा हूँ। मैं आपको ही समर्पित हूँ। मेरा अभी तक आपने जैसे कुछ नहीं किया, कोई मेडिटेशन नहीं किया, बट ये मेडिटेशन में आपको डेली बेसिस पे लेके आना है। आपने मुझे जो कुछ भी दिया, मुझे स्वस्थ शरीर दिया है, उसके लिए मैं आपको दिल से शुक्राना करता हूँ। क्यों करता हूँ, इसका भी रीजन है। आप उनसे पूछो ना जो बेड पे बैठे हैं हॉस्पिटल में, जिनसे टॉयलेट भी नहीं हुई जाती, जिनसे चला भी नहीं जाता। आप उनसे पूछो जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, कटे हुए हैं, जिनसे चला भी नहीं जाता। आप उनसे पूछो जो सड़क पे रहते हैं, जो अपने मन का कुछ खा भी पी नहीं पाते। मानोगे कि ऐसे दो और बिल्डर मिल गए जो आज से कहा कि आप 1 रुपया नहीं मिलाओगे और आप हमारे 50% पार्टनर। और ऐसे भगवान ने चक्र घुमाया, ऐसे चक्र घुमाया, ऐसे चक्र घुमाया कि हमने फ्लैटों की लाइन लगा दी, प्रॉपर्टी खरीदी, सब चीजें कर ली, इनका काम दिन दूनी रात चौगनी पड़ता गया। और जिसने हमारे साथ धोखा किया था, उसके घर पे पुलिस भी आई, रेड भी पड़ी, उसका कितनी प्रॉपर्टी बिक गई, कितना कर्जे वाले आ के उसको गालियां दे रहे हैं, हर चीज से वो गया। तो जो हम देते हैं, धोखा दिया है ना, 1 रुपए का भी धोखा दोगे ना, 2 रुपए तो जाने पक्के हैं, ये बात मान के चलना। ये यूनिवर्स ही कहती है, ये हर सिद्धांत कहते हैं। आप चाहे ये अपना किसी भी बड़े महात्मा के पास चले जाओ, गीता को पढ़ लो, जो हम यूनिवर्स में देते हैं वो हमारे पास पलट के आता है। इसलिए मैं बोलती हूँ, भगवान को हर चीज का शुक्राना करो, क्योंकि आपने मुझे बेस्ट दिए। मैं कह रही हूँ जो चीज बेस्ट नहीं भी होंगी ना, वो भी बेस्ट हो जाएंगी। अगर आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, आपको आपकी फाइनेंशियली इनकम इतनी सपोर्टिव नहीं है जिससे आपका घर चल पाए, तो उनसे कहो सर भगवान जी आपने मुझे जो पैसा दिया है उससे मैं हर सपना पूरा कर पा रहा हूँ। मेरे बच्चे खूब अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, भले ही एक मिनट भी नहीं पढ़ते हो, खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं, हर चीज का शुक्राना करो, वो चीज पॉजिटिव होने लगेगी, क्योंकि हम यूनिवर्स को वो मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये शुक्राना करो। दूसरी चीज, अपना, या तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी या मैं कुछ करूंगी नहीं, दोनों चीजें, ताकि मुझे खुद से गिला नहीं हो कि मैंने लाइफ में कुछ किया नहीं। 3 महीने मेरे को दे दो। फिर एक मीटिंग बुलाई, मैंने एजेंट से बात करी, मैंने कहा मैं चलूंगी 3 महीने आपके साथ कॉल पे चलूंगी, बट आप मुझे मौका दो। अभी मैं आई हूँ ना बच्ची को लेके। हुआ क्या, मेरी बच्ची को 1 महीने मलेरिया हो गया, ठीक है, और बहुत कफ और जुकाम वगैरह उसी ड्यूरेशन पे हुआ जब मेरे साथ में ये चैलेंज था। आप ये देखो, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, चैलेंजेस तो हम लोग के होता है। ये चैलेंजेस भगवान देता है कि या तो आप बिल्कुल डल हो जाओ, हार मान लो, या उससे लड़के बिल्कुल अप हो जाओ। उस कंडीशन पे जब मैं कॉल पे जाती थी तो मुझे बच्चे के रोने की आवाज आती थी। आप ये सोचो, एक माँ के लिए कितना वो रहता है कि 1 महीने की बच्ची को वो घर पे छोड़ के आई। मैंने एक बाई लगा रखी थी और उसको छोड़ के जाती थी कॉल पे, और मुझे कॉल पे बच्चे के रोने की आवाज आती थी। वहां कोई कुछ नहीं होता था, लेकिन माँ को उसके बच्चे की आवाज आती है। मैं कॉल पे जाती थी, फिर एजेंट से बोलती थी आप ऑफिस पहुंचो, मैं बच्चे को आती हूँ देख के, फीडिंग कराती थी, फिर वापस आती थी, फिर एक कॉल पे निपटा के फिर बच्चे के पास जाती थी, फीडिंग करा के फिर वापस आती थी। इस तरीके से मेरा प्रोसेस चला। मैंने 3 महीने काटे, 3 महीने में मैंने वापस वो प्लेटफॉर्म लाके खड़ा कर दिया। कंट्री हेड से अवार्ड प्रोग्राम था मार्च में, अवार्ड प्रोग्राम में मैंने वो क्वार्टरली जो कॉन्टेस्ट उनका चला था कि बेस्ट सेल्स मैनेजर का, बेस्ट ट्रेजरी मैनेजर का अवार्ड मिलेगा, वो मैंने किया। अच्छा, वो जो स्टार्टिंग वाली बात थी वो एक और रह गई। जो मैं स्टार्टिंग में 8 महीने मेरे पास थे, माता पिता भी हो, मेरे गुरु भी हो, मेरी ये कमियों को दूर करने में मेरी मदद करो, मुझे अच्छे कर्म करने की नेकी दो। दूसरी चीज, ये आप तो कर रहे हो, उनसे कहो मुझे सेवा भाव भी दो। कुदरत में हम जो चीज डिलीवर करते हैं वो हमें 100 गुना बढ़ के मिलती है। मैं अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, वैसे तो कई हैं लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। हम लोग जब प्रॉपर्टी में थे तो हस्बैंड के साथ में बहुत बड़ी चीटिंग हो गई थी। हमारा पैसा सारा रोक लिया था। मेरे हस्बैंड के नाम पे लोन ले लिया था किसी बड़े बिल्डर ने, ठीक है, और वो उसने कहा था शुरुआत में, मैं डिलीवरी के लिए गई थी, सेकंड डिलीवरी के लिए, मेरे हस्बैंड को कन्विंस किया
आप ये लोन ले लो और इसका हम जो है करेंगे पेमेंट, और जब ये क्लियर हो जाएगा तो रजिस्ट्री आप हमें ट्रांसफर कर देना। ऐसा कुछ किया उन्होंने। हस्बैंड से ब्लैंक चेक पे साइन करवा के वो अपने पास रखवा लिए। ठीक है, जब मैं डिलीवरी के बाद आई, सब पहले बहुत अच्छा अच्छा था। ठीक है, हम लोगों ने इंटीरियर का काम किया, इनके पास सेल्स राइट थे, वो सारा सेल्स देखते थे, सब चीज़ें। उस बिल्डर का एक चप्पल तक थी ना तो लोन की थी, वो ऐसा गिरा हुआ था। उसका कम से कम 10 साल से सिर्फ एक ढांचा ईंट का नींव भरी हुई थी, उसका बंगला तैयार नहीं हुआ था। और विद इन 1 साल के अंदर जैसा इन्होंने काम कर पॉइंट्स बनाए अपने प्रेजेंटेशन की, सब ने वो पॉइंट्स याद कर लिए। डिलीवरी के टाइम पे ये होने लगा, और बल्कि उससे पहले से ये स्टार्टिंग हो गई थी। एक एक एजेंट मुझे कॉल पे फिर जाना नहीं पड़ा, एक एक एजेंट 2-2, 3-3 लाख की पॉलिसी लेके आने लगा। यही सेम चीज आप लोगों को भी करनी है कि हम अपने एजेंट्स को इतना वो कर दें। आप पर्सनल मीटिंग लो ना, आप क्यों इतना बड़ा वो सोचते कि बहुत बड़ी मीटिंग होगी, कोई बाहर से ट्रेनर आएंगे। वो तो एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है ही, वो तो आपको एक अंदर से आपकी ऑरा और आपकी बिल्डअप शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आते हैं। लेकिन हमें नॉलेज का स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, हमारी ट्रेनिंग से हमारे एम्प्लॉयज को क्या फायदा होने वाला है, वो हमें डिलीवर करना है। लेकिन सबसे पहले डिलीवरी हमें खुद को देनी है। हमें खुद को, अपनी क्वालिटी, अपना सेल्फ नॉलेज, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ क्वालिटी, अपना सेल्फ डिसिप्लिन, ये अपना सेल्फ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हमें खुद को इम्प्रूव करनी है। अगर हम खुद इम्प्रूव नहीं हुए तो हम दूसरों को क्या इम्प्रूव करेंगे? हम तो कमियां ढूंढते रहेंगे, उसमें वो है, वो काम करना ही नहीं चाहता। अरे आप काम करवाओ तो, और ना उसे कुछ एबीसीडी नहीं। रोल प्ले से ये हो जाता है कि कस्टमर को ये समझ में आ जाता है, वो एजेंट्स को ये समझ में आता है कि हाँ ये साइट पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कस्टमर। बाकायदा डायरी पेन लेके बैठते थे वो लोग, और मैं लिखती थी कि अब मैं और ये रोल प्ले कर रहे हैं, अब आप लोग डायरी पे क्वेश्चन लिखो, मैंने क्या पूछा और उसका आंसर क्या है। बाकायदा मेरा इस पे प्रेजेंटेशन होता था, पूरा स्टेप बाय स्टेप। जो मैंने खुद ने तैयारी की थी प्रेजेंटेशन की, वो मैंने उतार दी थी। मैंने कहा ये सारे पॉइंट्स लिखो, सबको याद होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम पे बच्चा क्वेश्चन के आंसर सब लेके जाता है, तुरंत लिख देता है, वैसे ही जब हमारा माइंड मेकअप होता है, हमारी पूरी प्रेजेंटेशन की तैयारी हो चुकी होती है, तो हमें वही बोलना होता है जो हमें याद होता है। उसमें इफ और बट की कोई बात नहीं। पहले हमने इंट्रोडक्शन से सब पूछ लिया, आपकी रिक्वायरमेंट पूछ ली, देन फिर हमने जब बोलना स्टार्ट किया तो वो शांति से सुनता है। धीरे 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 कर करके कस्टमर खुद बोलने लगा कि मैडम आपने हमें पूछने की नौबत ही नहीं दी, आपने तो सब चीजें बता दी। आपके प्रेजेंटेशन क्यों हुआ? जो डेली बेसिस पे हम जो क्वेश्चंस क्वेरीज को देख रहे थे, वो हमने अपने प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स को और इंक्लूड किया, उनके जवाब, ताकि उसके दिमाग में आए तो जवाब खुद ही मिल जाए उसको। और यही चीज मैंने जब अपने एजेंट्स को डिलीवर की, आपको यही सेम टू सेम प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि आपको ग्रेट लीडर बनना है, तो ग्रेट लीडर की क्वालिटी भी हमें पास आउट करनी पड़ेगी। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, और धन भी बांटने से बढ़ता है। तो ज्ञान रूपी धन जब आप बांटोगे तो आपके पास 4 गुना बढ़ के आएगा। तो जब हमने उस चीज का शुक्राना करो, आप शुक्राना करो, मैं मन का खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, और ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। भगवान, मैं कुछ नहीं हूँ। ये शुक्राना अपनी लाइफ में आप लेके आओ। मैं एक चीज बताऊं, अब मैडम को मैं हर 5वें दिन मैं आपको गिफ्ट दूं, आप मुझे कोई रिप्लाई नहीं दो, मेरा छठे दिन से मन नहीं करेगा कि मैं आपको कुछ दूं। बट मैं आपको एक रोज भी दे रही हूँ, आप मुझे बोलो थैंक यू, कितनी प्यारी हो आप, आपने मुझे इतना प्यारा सा गुलाब दिया है, आप कितना सोचती हो। फिर मैंने आपको दूसरे दिन दिया, क्यों? क्योंकि आपने मुझे थैंक यू बोला ना, मैं और एक्साइटेड हो गई। यही यूनिवर्स होती है, यही भगवान होते हैं। हम उनको हर चीज के लिए जब थैंक यू डिलीवर करते हैं कि सब कुछ आपका है भगवान, आपने मुझे जो दिया है ना, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो सुपर डुपर हिट है, वो बेस्ट है, उससे ज्यादा बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये शुक्राना जब आप यूनिवर्स को करोगे तो यूनिवर्स और पॉजिटिव ऑरा देगी आपको, और पॉजिटिव सिचुएशंस देंगी आपको। गुरु जी या भगवान जी, जो भी आपके XYZ है, जब आप मेडिटेशन में कर रहे हो, ये शुक्राना तो करना ही है। फिर बोलो मैं बहुत पापी हूँ, मुझसे बहुत पाप होते हैं, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, कृपा कीजिए। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को हर गलत चीजों से बचाते हैं, की प्लानिंग है कि आपको कहां से अपने एजेंट्स बनाने हैं जो आपका काम कर सकें और आसान। तो इस तरीके से मैंने वहां बनाया। 3 महीने के अंदर 80 एजेंट्स का रिकॉर्ड पहली मैं थी जिसने तोड़ा यूपी में। और यूपी में पुराने सेल्स मैनेजर्स ने भी
एक एजेंट ने किया था। मैंने 3 महीने के अंदर 80 लोगों को रिक्रूट किया, जिसमें कि 2 एमडीआरटी थे, यानी कि 75-75 लाख रुपए उन्हें 3 महीने के अंदर किया। एक आदमी ऐसा था जिसने 1.5 करोड़ का बिजनेस करके टॉट की एजेंसी, मतलब टॉट का एक पोजीशन होती है, वो लिया था। तो कंपनी का जब वो फाइनल एक वो 3 महीने के कॉन्टेस्ट चलाने के बाद जब नैनीताल में प्रोग्राम हुआ था, उसमें करीबन 200 लोगों में मैं अकेली ऐसी थी जिसने 3 महीने में 80 लोगों को रिक्रूट किया था, और नंबर 1 की पोजीशन पे थी मैं, हमेशा नंबर 1 की पोजीशन पे। मैं रैंकिंग वैंकिंग देती ही नहीं थी कंप्यूटर में, क्यों? क्योंकि वो इरिटेशन होता है, अपन दूसरे नंबर पे आ गए, फिर तीसरे नंबर पे आ गए, तो एक टेंशन होती है। तो मैं देखती ही नहीं थी कि मेरी रैंकिंग कौन सी है, मेरी क्या। मैं सिर्फ फोकस होकर अपना काम देखती थी। लेकिन उस हॉल में हर एक बंदे को पता था कोई शिल्पी सिंह मैडम है जो कि अकेली जाती हैं। और झांसी में तो ये हवा फैल गई थी कि बजाज का हो, रिलायंस का हो या दूसरी कंपनीज का हो, ये कहते हैं अपने अपने ब्रांच मैनेजर्स को ये फैला रखा था, मैडम कोई सर कोई झांसी वो ग्वालियर से मैडम आई है, शिल्पी मैडम, हम पॉलिसी पे जाते हैं उससे पहले पॉलिसी उठ चुकी होती है। इतना वर्कआउट किया मैंने। लेकिन अगर वो उनकी हम कर रहे हैं तो उनकी दुआएं नहीं लगेंगी। तो वो यूनिवर्स में हमें देना है। हम हजारों लाखों का दान नहीं कर सकते, 5 रुपए रोज के तो डाल सकते हैं, कुत्ते को बिस्किट तो डाल सकते हैं, घर की बची 2 रोटी एक्स्ट्रा बनवा लो, किसी कुत्ते को डाल दो, नहीं दिलवाने तो उसमें क्या जा रहा है। लेकिन ये पुण्य काम आपको इतने घर में बरकत देंगे जिसकी कोई हद नहीं। तीसरी चीज, अगर आप कर सकते हो, मैं कह रही हूँ 3 महीने की बात है, 3 महीने के अंदर आपको ना चेंज आया, आप गारंटी से बिल्कुल चेंज आने वाला है। आपकी कितनी भी कमाई है, महीने का 25,000 है, 50,000 है, या ऊपरी इनकम है, आप लिख लो कागज पे, मेरा 25,000 रुपए ऊपरी कमाई आई। मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आपके पास आया इस महीने का, आपकी चलो फिक्स इनकम भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप महीने का लिख लो, मेरे पास अभी इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, महीने के एंडिंग में कर लो, मेरे पास 1 लाख रुपए आया। अगर आपने अपनी इनकम का 10% डोनेट कर दिया, अब वो टुकड़ों में भी हो सकता है कि आप बाई के घर में शादी है उसको 5,000 दे दो, लंगर चलता है कहीं उसमें डोनेट कर दो, अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, कुछ भी है उसमें डोनेट कर दो, या कुत्तों का कुछ फाउंडेशन है, गाय का कोई फाउंडेशन है, आप वहां कर दो। कुल मिला के अपनी तनख्वाह का 10%, दुख बहुत लगता है शुरुआत में, अरे 10% ज्यादा, 10,000 रुपये सीधे सीधे चले आऊंगा कैसे करूँ, बट करके देखो, करके देखो। ये आपको कोई चीज बताएगा नहीं, लेकिन मैं ये पॉलिसी होने लगी, लेकिन एक पॉलिटिक्स होगी मेरे साथ में। मैं वहां थी, दूसरे सेल्स मैनेजर्स को हमेशा लगता था कि शिल्पी जो है 10 दिन के अंदर अपना मंथली टारगेट अचीव कर लेती है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी। बाकी सबके महीने में भी नहीं होते थे, वो बॉस से बहुत सुनते थे। तो उन्होंने क्या पॉलिटिक्स की कि ब्रांच मैनेजर को भड़काना शुरू किया कि सर शिल्पी के एजेंट आप हमें पास आउट कर दो। मेरे पर्सनल एजेंट्स को जो है पर्सनल चाय पानी सब पिला लो के कि भाई आप हमारी टीम में आ जाओ, शिल्पी को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उन्हें पका पकाई अच्छे अच्छे एजेंट्स मिल रहे थे, और मेरे 1-2 नहीं थे, कम से कम 50 एजेंट्स थे जो बिल्कुल एक्टिवली वर्क कर रहे थे, हर महीने कम से कम 5 से 7, 10, 15 पॉलिसी लेके आते थे, इस तरीके से करते थे। फिर जो एजेंट्स कन्विंस नहीं है, उन एजेंट्स को परेशान करने के लिए क्या करते थे कि जब ऑपरेशन में पॉलिसी जाती थी तो उसमें कस्टमर का नंबर और एड्रेस लिखा रहता था, वो उसके एड्रेस पे या फोन करके उनको मिसगाइड कर देते, आपको ये पॉलिसी खराब दी है, गलत दी है, आप हमसे पॉलिसी लो, ऐसा वैसा। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो एजेंट्स के फोन आए कि मैडम मेरे साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। मैंने कहा ब्रांच मैनेजर्स के पास बैठो, क्योंकि मैं ग्वालियर में थी और वो ग्वालियर से झांसी चली गई थी, मेरी जॉब ग्वालियर में लगी थी, और लगभग मैं मायके चली गई थी, झांसी चली गई थी, तो मैं कुछ जा भी नहीं सकती थी। तो मैंने फिर ब्रांच मैनेजर से भी इस विषय पे बात किया, लेकिन ब्रांच मैनेजर होता है, एक लेडी गई, साड़ी बिल्कुल सूती, और ठंड तो वहाँ यूपी साइड में आपको पता ही है बहुत ज्यादा होती है, ओस हो रही थी सब चीज़ों, वो पतली सी साड़ी लेके और ऐसे निकल रही थी, मुझे देखते हुए निकल के गई, और फिर मैं भी उसे देख रही थी। फिर वो थोड़ी देर गई, आगे गई, उसके मन में पता नहीं क्या आया, वो वापस आई, कह रही बेटा मुझे कुछ दे दे ओढ़ने के लिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने कहा आंटी आपका घर होगा, आप अपने घर पे जाओ, इतनी ठंड में बाहर क्यों निकली हो? तो कह रही बेटा मेरे को अभी अभी मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ऐसी सिचुएशन, और बेटा मेरे पास एक स्वेटर एक शॉल तक नहीं है, मुझे ऐसे निकाल दिया घर से बाहर, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मैंने कहा अच्छा आंटी ऐसी बात है, मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ, आप आ जाओ मेरे घर पे, आप वहाँ रहना। नहीं नहीं बेटा मैं अब ऐसे कहाँ जाऊँगी, पढ़ी लिखी थी नहीं कुछ।
बेटा मुझे तो कुछ ओढ़ने के लिए दे दे, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब मैं कहूँ कि सब्जी मंडी में खड़ी हूँ, कहाँ क्या दूँ? देखा तो सामने एक चद्दर कंबल का दुकान थी। मैंने कहा मैंने फिर उसे 200 रुपये, वो एक कंबल था ब्लैंकेट का, मैंने उसे लिया। मैंने कहा आंटी ये ले लो आप यकीन नहीं मानोगे, नहीं हो गई, एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। अब वो सोचेगा ये बंदा कितना अच्छा है, कितना कन्विंसिंग है, ये कितना सेटिस्फाई है, ये जब सेटिस्फाई है, इतनी तारीफ कर रहा है, तो डेफिनेटली ये अच्छा ही होगा कुछ। और उसने मुझे थैंक यू कर दिया, मुझे बुला रहा है, मुझे चाय पानी पिलाई, मेरे को इतना सब कुछ किया, और सब हालचाल पूछता है सबसे पहले। ये नहीं कि हाँ सर कहाँ प्लॉट दिलाऊं, सबसे पहले सर आप कैसे हैं, मैडम कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, ये वो इस तरीके से जनरल आपने वो पूछ लिया। आइए सर आपको बताते हैं, सर मैडम को भी लेके आइए ना, सर बच्चों को भी लेके आइए ना, उनको भी अच्छा लगेगा। उसको लगेगा कि ये फैमिली का भी कितना ध्यान दे रहा है। हम क्या सोचते हैं ये आ गया चलो अब इससे दिखा देते हैं, बात हो गई, यही डीलिंग करेगा। लेकिन हम उसकी फैमिली को भी उस चीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि सर आप अपनी फैमिली को लेके आइए, अपने बच्चों को भी लेके आइए, उनको देखना तो चाहिए कि आप लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। पॉलिसी पे फोकस कर रही थी, उनके साथ जा भी रही थी, लेकिन एक सिंगल पॉलिसी नहीं बिकी। और ये चीज कहीं ना कहीं मुझे खलने लगी कि क्यों नहीं मिल रही। जनरली क्या होता है, लोग बाग कहते हैं अरे वो तो बहाने मार रहा है, अरे वो लेना ही नहीं चाहते, हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ ये चीज नहीं अपनाई। हमें दूसरों पे कमियां नहीं ढूंढनी है। एक्चुअल में लाइफ में कमी बाहर वाले में नहीं, हमारे अंदर होती है। तो मैंने अपनी कमी पे रियलाइजेशन किया। तब मैं अकेले रूम पे रहती थी। मैंने क्या किया, सिंपल सा एक डायरी निकाली। अब ये जो चीज है मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज आप भी अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप लोग अप करोगे। मैंने क्या किया, जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, सब चीजें हो गई, तो मैंने एक रजिस्टर बनाया। उसमें मैंने लिखा कि मेरे अंदर प्लस पॉइंट क्या है। मैंने 5 वो प्लस पॉइंट लिखे, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि मैं 15 ऐसे पॉइंट्स लिखूंगी कि खाना वाना मिल जाए। हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है। सबसे पहली चीज याद रखो, आप बहुत किस्मत वाले हो जिसको इंसानी शरीर दिया है भगवान ने। इसका सबसे पहले शुक्राना करो, सबसे पहले, और डेली बेसिस पे, सवेरे भी शाम को भी इसका शुक्राना करो कि हमारे हाथ पैर आपने सही सलामत दिए, जो लाखों की कीमत है। किडनी बिके तो कितने लाखों में जाएगी, लिवर बिके तो कितने लाखों में बिकेगा, आंखें बिके तो कितने में बिकेगी। तो हर एक चीज की कीमत है। आज आपसे कोई कह दे इतने लाख रुपए ले लो, मुझे अपना दिल निकाल के दे दो, आंखें निकाल के दे दो, दोगे क्या? नहीं। हर चीज का शुक्राना करो, क्योंकि हम लाखों से करोड़ों लोगों से बेहतर है। हमें स्वस्थ दिमाग दिया है, हमारा हंसता खेलता परिवार दिया है, वो भी स्वस्थ है। आप उनसे सोचो कि जिनके बच्चे बीमार रहते हैं, हर महीने उनका खून बदल रहा है, हर महीने उनको परेशानी हो रही है, जिनके जो मेंटली इतने वेल नहीं है, डिसेबल है, उनके की फैमिली के ऊपर भी प्रेशर आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ये सारी चीजें करना है। तो देन जब मैंने ये सब चीजें की, तो आप यकीन नहीं करेंगे, पहले 15,000 25,000 रुपए भी मैं भगवान से जोड़ के जाती थी हाथ की भगवान दिलवा देना पॉलिसी। 15,000 की आई, 10,000 की आई, 12,000 की आई, 25,000 की आई। 6 महीने के अंदर मैं जो सोचती थी वही प्रीमियम आता था। मैं सामने वाले का ये पूछती थी वो करता क्या है, एजेंट से फोन करके। और आपको मैं बताऊं, हमारे अंडर की, सॉरी अगर कोई एजेंट बैठे हैं, आप लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट होता है ऐसा कि एजेंट सोते हैं कि हाँ जब कोई होगा तो मैं चलूंगा। बट मेरा ये था, मैं तो फ्री थी, मेरी तो फैमिली साथ में थी नहीं। मैं सवेरे 6 बजे चाय का कप लेके बैठती थी और लगाती थी धड़ाधड़ अपने एजेंट्स को फोन, सर आज कहाँ जाना है। ये मैंने पॉलिसी की पढ़ाई। लेकिन बात क्या है, जब हम कस्टमर से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, उसको हम कैसे हिप्नोटाइज कह लो, कैसे कन्विंस कह लो कि वो सिर्फ आप ही के पास आए। क्या करें हम ऐसा? तो प्रेजेंटेशन हमारी पॉलिसी का नहीं होता है। प्रेजेंटेशन पहले हमारा सेल्फ का इंट्रोडक्शन, देन सामने वाले के इंट्रोडक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उसका मैंने ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दिया। पहली चीज, मैं अपना नाम बोल रही हूँ, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ ये बोल रही हूँ, और ये बोल रही हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, क्योंकि ये कंपनी ये बेनिफिट्स के साथ है, लगातार लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। ये हमारी कंपनी एम्प्लॉयज का इतना केयर करती है, कस्टमर का इतना केयर करती है, समय पे उनको पॉलिसी का प्रीमियम जो उनकी कंप्लीट हो जाती है पॉलिसी तो रिफंड करती है। ये क्लेम दे चुकी है अभी तक, इतने सालों में इतने लाख क्लेम। जब नई रिक्रूट हुई थी, मैंने 8 महीने में 1.5 करोड़ का बिजनेस किया था।
और दो MDRT थे। MDRT का मतलब 75 लाख रुपीस करना। तो 2 MDRT कंपनी को दिए थे, तो 8 महीने में मैंने ट्रिपल प्रमोशन लिया था। ये उनके ऑफिस में एक मिसाल थी कि जो MBA पास आउट सबसे एज में छोटी, और उसने ट्रिपल प्रमोशन लिया। मैं जब भोपाल ऑफिस भी जाती थी तो मुझे इंट्रोड्यूस कराती थी, ये वो लड़की, ये वो लड़की। तो अच्छा मैडम आप हो। देन ये क्या हुआ कि जब मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ और मार्च में मैंने ट्रॉफी ली, सब चीजें, तो फिर एक ऑफर आया कि झांसी में जो है SBI लाइफ का नया ऑफिस खुल रहा है, मतलब मेरे मायके में। और SSL में थी, कितने पेन में थी, इतने फूट फूट के रोई। उसको सिर्फ एक कंबल मिल गया, ओढ़ी, उसने दिल से दुआएं दी, मुझे भी, मेरी बच्ची को, मेरी मम्मी को। तब तक मम्मी आ गई थी, कह रही बेटा तेरा हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। और जब ऐसी सिचुएशन हो गई कि पर्स में 1 रुपया नहीं था, तो इनका भी सब वाइंड अप हो गया था, तो मुझे ससुराल से एक चेन मिली थी गोल्ड की। मैं चली गई सुनार के पास और सिर्फ अपने गुरु, तब मैं साईं बाबा को मानती थी। मैं जाते जाते उनके आगे बोली, मैंने कहा भगवान अगर आपको ये सिचुएशन पसंद है कि मैं ये चेन बेचने जा रही हूँ, आपको एक्सेप्ट है, कोई बात नहीं, मैं इसमें भी आपको धन्यवाद दे रही हूँ। चली गई। और सुनार को तो कोई ऐसी मिल जाए वो तो तुरंत रखेगा। उसने सीधे सीधे बोला कि दीदी अभी मत बेचो, अभी जो है सोने के भाव बहुत गिरे हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप ले जाओ उसको। मैं समझ गई ये साईं बाबा की कॉलिंग है। मैं वापस आई देन मुझे नहीं पता, मैंने कहा साईं बाबा आपने मुझे लौटा दिया है, अब आप देखो मेरे साथ में आगे क्या करना है, कैसे। मेन थे, उन्होंने कन्विंस अच्छे से करके रखा था, तो उनने ज्यादा वर्कआउट नहीं किया। हुआ क्या, मेरी टीम बिगड़ गई। कुछ ने कहा कि सर हम आपके साथ काम करेंगे, और वो कॉल्स पे भी लेके जाने लगे। कुछ को दूसरी जगह पे सेल्स मैनेजर का ऑफर आने लगा कि आप 25,000 रुपए मंथली देंगे, आप हमारे यहाँ जॉब कर दो। तो कुछ ने एजेंसी भी छोड़ दी, ठीक है। कुछ मतलब सब कुछ खराब हो गया था। जब मैं 3-4 महीने के बाद जब मैं कंपनी में गई, तो उधर RM आ रखे थे, रीजनल ऑफिसर सब आ चुके थे, और सब ने मुझे एक नोट दिखा दिया कि शिल्पी ये जो है एजेंट्स के सबके साइन हैं और एप्लीकेशन दी है, सब तुम्हें छोड़ना चाहते हैं, और सब कह रहे हैं कि मैडम की अब बच्ची हो गई है, मैडम हमें हमारे पास फोकस नहीं कर पाएंगी, तो आप हमें दूसरे सेल्स मैनेजर दे दो। अब जिनके साथ उठना बैठना रहा होते दिन, मैंने कहा सर आप मुझे 3 महीने दे दो, मैं नहीं कर पाऊँ, मैं खुद ही जॉब छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे डे 1 से मतलब पसंद है। फोर व्हीलर खरीदना है कि नहीं खरीदना है? कहता हाँ मैडम। मैंने कहा मेरी गारंटी मैं 6 महीने में ला के दे दूंगी, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं यहाँ एक सिंगल पर्सन को नहीं जानती, ना कोई मेरे रिलेटिव है, बल्कि होते हुए भी मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं रखती। क्यों? क्योंकि हमें उस तरफ जाना ही नहीं है, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको पैसा कमाना है, आप भागो ना। तो मैंने अपने एजेंट्स को फोन करना शुरू किया। उन्होंने भी लगा कि हाँ जब मैडम मेरे इतना सपोर्ट कर रही हैं, तो हमें तो सिर्फ कॉल करके मैडम को लेके जाना है, बाकी सारा काम तो मैडम ही संभाल लेंगी। उन्होंने कॉल पे ध्यान देना शुरू किया। फिर डेफिनेटली फिर मेरा क्या एक दूसरा स्टेप भी था, मैं ये देख लेती थी कि ये एजेंट उससे कंपटीशन रखता है, इतनी प्रोग्रेस इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज, हमारी कंपनी इतनी हाई पे जा चुकी है। जब सामने वाला सुन रहा था ये कितनी तारीफ कर रहा है अपनी कंपनी की, 50% तो कन्विंस वही हो गया। क्यों? क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन बोल रहा है उसको कि आप जहां हो वहां आप 100% सेटिस्फाई हो। भले ही आप 1% भी अपने बॉस से सेटिस्फाई नहीं हो, भले ही 1% आपको कुछ कमियां हो वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो, लेकिन ये अंदर की बात है। हम जब सामने जा रहे हैं उसको तो हमारा कोई वो है नहीं वेल विशर, उसको हमारी पर्सनल प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले सेल्स का नियम है, पहले आप खुद बिको। खुद बिको का इन द सेंस आपकी बातें उसको कन्विंस करने वाली होनी चाहिए कि आप 100% सेटिस्फाई हो। इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मैंने आज तक किसी इंप्लॉय को नहीं देखा। अध्यात्म से आप जुड़े रहो, आप किसी भी धर्म से हो, आप अपने भगवान, अपने गुरु, उनसे जुड़े रहो। ये अध्यात्म में इतनी सुप्रीम पावर है, ये आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। आपकी सोल को, आपके अंदर जो पॉजिटिवनेस है या काम करने की लगन या इच्छा शक्ति है, ये सारा कुछ आपकी सोल करती है। और ये सोल कैसे करेगी? सोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को
या आधा घंटा भी दे सकते हो। अपने ऊपर तो वर्कआउट करना है, लेकिन सोने से पहले आपको शांति से बैठना है। बच्चे बच्चे अपना कर रहे हैं, ठीक है, आप शांति में अपना कमरा बंद कर लो, कुछ कर लो। मेडिटेशन के इतने म्यूजिक्स हैं, आप लगा लो। कुछ नहीं है तो अपने धर्म का कोई भी मंत्र जाप लगाना है वो लगा लो और शांति से बैठो। लोग कहते हैं हमें मेडिटेशन करना नहीं आता, आज मैं वो भी आपको सिखा देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मेडिटेशन करने के लिए आप शांति से करनी थी तो हम क्या करेंगे, तो हम लोगों ने फिर क्या किया, ये सब जर्नी खत्म करने के बाद प्रॉपर्टी किया। प्रॉपर्टी में हम दोनों ने मिलके इतना अच्छा किया कि 2 साल के अंदर हमने 8 टाउनशिप सेल करके क्लोज कर दी थी। क्लोज कर दी थी क्यों? क्योंकि हमने जो सीखा उसको हमने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया। और ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हम अंदर से सेटिस्फाई कितने हैं। पूरा खेल हमारा खुद का है, हम अंदर से क्या हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने स्ट्रांग हैं, पूरा खेल हमारा है। अगर, और ये क्या होता है, हमारी सोल का वर्क होता है। हम कहीं ना कहीं सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, अपना खाया पिया, फिर सो गए या मोबाइल में लगा दिया। लेकिन अब इस सब चीजों का स्ट्रांग बनाने का एक फाइनल मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। उनके अंदर डाल देती थी, सर वो मुझे 2 कॉल पे लेके जा रहे हैं, आपकी तो एक भी कॉल नहीं है। सर उनकी पॉलिसी बस अभी बुक होने वाली है, आपकी तो एक भी नहीं हुई। सर कैसे करोगे, कैसे क्या करोगे? हाईली प्रेशर, मतलब उनकी केयर भी करनी है कि हम आपकी केयर कर रहे हैं, एक रिलेशन भी डेवलप करना है और साथ में उनको मोटिवेट भी करना है कि सर आप चलो तो मैं आपको ये करूंगा। सर काम नहीं करेंगे तो आएगा कैसे बिजनेस? कर्म करना है ना, तभी तो फल आएगा। फल क्या होगा वो तो फ्यूचर पे छोड़ दो। हम सोच रहे हैं कि मारुति आ जाए, हो सकता है कि अकॉर्ड आ जाए या कुछ मर्सिडीज आ जाए, कुछ बड़ी गाड़ी आ जाए। तो ऐसा होने लगा, एजेंट्स भागने लगे। डेफिनेटली यही हुआ। मेरे पास सिर्फ 8 महीने थे। अब मेरे बॉस भी मेरे ऊपर क्या गेम खेल रहे थे, हमारा ये है वो है, आप अपने बारे में, पूरा प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। देन हैप्पी एंडिंग करो। हैप्पी एंडिंग में कुछ ऑफर्स वगैरह चल रहे हो वो बता दो, नहीं तो उनसे बोल दो कि अपनी तरफ से आप कुछ ऑफर देना चाहो तो वो दे दो, कुछ गिफ्ट देना चाहो वो दे दो। जब आपको लग रहा है कि हाँ ये दूसरी मीटिंग है, ये ले ही लेगा, तो एक छोटी सी गिफ्ट ले जाओ उसको, थैंक यू नोट करने के लिए। उसकी कंपनी, उसके फैमिलीज में बर्थडे एनिवर्सरी का पूछ के अपनी एक डायरी में नोट कर लो। उससे ये बोलो, जब आप एक हैप्पी नोट कर दोगे ना, थैंक यू गिफ्ट दोगे उसको कि ये सर हमारी तरफ से थैंक यू, मेरा पर्सनल, मेरी तरफ से, एक वो कंबाइनिंग हो जाएगी, एक आपकी जो है रिलेशन बन जाएगा। वहां ये प्रोफेशनल चीज नहीं चलेगी। और सर आप प्लीज हमें सेवा का ट्रांसफर करवाया। अब मेरे लिए चैलेंज नया, फिर से ये दूसरा चैलेंज था जब बेटी के बाद मैंने टीम को फिर से बिल्टअप किया। तीसरा चैलेंज था, मैं नई जगह पे गई, नया ब्रांच मैनेजर जो टाटा से आया था उसको भी एबीसीडी नहीं पता थी, एक सिंगल एजेंट नहीं था। मैंने वहां पर भी अपना एजेंट बनाने के लिए भी मैंने पूरा डायरी में नोट कर रखा था, मुझे किस सेक्टर का एजेंट चाहिए। तो मैंने पोस्ट ऑफिस का, मैंने म्यूचुअल फंड्स वालों का, मैंने जो अच्छे अच्छे गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स होते हैं उनके, सीए का, सबका मैंने लिखा था। मुझे हर एक बंदे 5 पॉइंट मैंने लिखे, सो गई आराम से। नेक्स्ट डे आई, नेक्स्ट डे फिर उस रजिस्टर को उठाया, फिर से मैंने वो 5 लाइन लिखी, देखा तो एक छठी लाइन बढ़ गई, थर्ड डे 1 लाइन बढ़ी, फोर्थ डे 2 लाइन बढ़ी, इस तरीके से ऐसे कर करके मैंने 15 लाइन बढ़ा ली। एक सेम पॉलिसी की 15 लाइन बढ़ा। खुद पे काम नहीं कर रहे हो, खुद के लिए तो आलस कर रहे हो, आपसे सुबह 6 बजे तक उठा नहीं जा रहा, आप दूसरे से पहले वो काम करके लेके आए। पहले आप खुद पे काम करो, खुद का सारा कुछ इंप्रूवमेंट करो, फिर आप दूसरों को डिलीवर करो, देन फिर आपके पास कमबैक आएगा ना सारी चीजों का। तो ये सब चीजें हैं। तो हम नहीं बोलने में शरीर कुछ नहीं करता है, हम अंदर से करते हैं जो भी करते हैं। हमारी पॉजिटिविटी, हमारी नेगेटिविटी जो भी होती है, जो भी क्रिएट होती है, वो सारी वगैरह हो, कोई रिलेटिव्स हो, एज अ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहे तो प्लीज आप सर मुझे याद जरूर कीजिएगा, मुझे सेवा का जरूर मौका दीजिएगा, मैं हर तरीके से आपका सपोर्ट करूंगा। तो ये हो गई हैप्पी एंडिंग एंड थैंक्स नोट।